मन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखे प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गिर्वाणवाणि भुवना वरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरिणां शिवात्मा शिवो जीवः शिवाद्यन्यत्र किञ्चन। विना सदा शिवं यो हि संसारं कर्तुमीक्षते
समूढ़ो स महापापी शिवद्वेषेण संशय श्री उमानाथ समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज हम सभी इस 5 दिवसीय गरुड़ पुराण के विश्राम सत्र में हैं। आज कथा विश्राम को प्राप्त कर जाएगी। भगवान की जो कथा है वह विश्राम को ही प्राप्त करती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। कहते भगवान अनंत हैं और जो अनंत है उसकी कथाएं भी अनंत हैं। सब अपने मति एवं गति के अनुसार जो मुनिजन है, संत जन है, विद्वान जन कहते और सुनते रहते हैं। तो भगवान की यह कथा आज विश्राम सत्र में है। कल हम सभी लोगों ने 14वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है। आज 15वें और 16वें अध्याय तक की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद इस गरुड़ पुराण को सुनने का जो फल होता है, फलश्रुति, उसको सुनेंगे। और इस गरुड़ पुराण को सुन करके इसमें जो धारण करने योग्य सब बातें हैं उनको अपने जीवन में धारण करें। और जो दान आदि है, जो श्राद्ध आदि की क्रियाओं को कहा गया है उसको सुन करके विस्तार पूर्वक ऐसे ही क्रियाओं को करना चाहिए। तो उसके पूर्व हम सभी नित्य के भांति भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। आप सभी चलिए हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करें, आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही जगत के पालनहारे, तुम्ही जगत के पालनहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हम सब प्रभु हैं तेरे सहारे, हम सब प्रभु हैं तेरे सहारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें यशोदा के प्राण प्यारे, तुम्हें यशोदा के प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हें नंद के राज दुलारे, तुम्हें नंद के राज दुलारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं,
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब हम सभी इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। तो कहते हैं कि 14वें अध्याय तक की कथा को भगवान से जब गरुड़ जी ने श्रवण किया और ये जाना कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो धर्मराज की सभा में जाते हैं और छीड़े पूड़े मर्त्य लोके विसंति, और जब उनका पूड़ छीड़ हो जाता है तो वह पुनः स्मृति लोक में आते हैं और रूपवान गुणवान धर्मज्ञ तथा अनेक शुभ योनियों को, शुभ उच्च पद को, उच्च शरीर को वह प्राप्त करते हैं। तो उसी विषय में श्री गरुड़ जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, गरुड़वाच धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायन्ते विमले कुले, अस्तस्य समुत्पत्तिं जननी जठरे वद, यथा विचारं कुरुते देहिनेऽस्मिन् सुकृते जनः, तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री गरुड़ जी भगवान से कहते कि हे प्रभु, आप यह बतलाइए कि जो धर्मात्मा स्वर्ग में या फिर अन्य जो पुण्य लोक हैं उनमें जाकर के जब अपने पुण्यों को भोग लेते हैं तो वह किस प्रकार से माता के गर्भ में आकर के विचार करते हैं, तथा माता के गर्भ से पृथक होने के बाद वह किस प्रकार से चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त करते हैं। यह मैं सब आपसे सुनना चाहता हूँ, आप कहिए। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष परं गोप्यं वदामि ते, यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको जानने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञत्वं सभी कुछ जान जाता है। कहते हैं मैं तुमसे दो प्रकार के शरीर की व्याख्या करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो कि ब्रह्मांड में विलीन जो शक्तियां हैं वह सब परमार्थिक शरीर में स्थित होती हैं, तो मैं तुमको व्यवहारिक शरीर और परमार्थिक शरीर दोनों शरीर के बारे में बतलाऊंगा। कहते जिसमें जो मुनिजन होते हैं वह परमार्थिक शरीर को धारण करके उसमें षट चक्रों का चिंतन करते हैं तथा कुंडलिनी नामक शक्ति को जागृत करते हैं तथा ब्रह्मांड में विलीन सभी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर ही वह समेट लेते हैं। सुचीनां श्रीमतां गेहे जायन्ते सुकृते यथा, तथा विधानं नियमं तत्पित्रो कथयामि ते। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके उसके बाद मृत्यु लोक में आते हैं, वह जिसके घर जाते हैं उसके जो पिता होते हैं धर्मात्मा के, वह बड़े ही पवित्र तथा धर्मज्ञ होते हैं। और कहते हैं कि हे गरुड़, वह स्नान आदि कर करके तथा पवित्र अवस्था में हो करके तब कहीं गर्भाधान संस्कार करते हैं। उसमें भी जब स्त्रियों का मासिक धर्म होता है तो 8 दिन के बाद ही ऐसे जो पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष, वह स्त्रियों के साथ गर्भाधान संस्कार करते हैं, जिसके कारण जो स्वर्ग आदि में उत्तम जीव था वही आकर के घर में प्रवेश कर जाता है। कहते युग्मासो पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासो रात्रिषु,
पुरुषत्व मृत्यंतो मत्यात्मासो संविशेद। कहते कि सज्जन पुरुष धर्म का विचार करके गर्भाधान संस्कार करते हैं, जिससे स्वर्ग आदि लोकों के जीव गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, स्त्री का जिस दिन मासिक धर्म होता है, उसके मासिक धर्म से युग्म तिथियों में गर्भाधान संस्कार करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तथा अयुग्म तिथियों में गर्भाधान संस्कार करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। कहते उसमें भी जो 14वीं रात्र है वह बड़ी ही श्रेष्ठ है। उस 14वीं रात में जो गर्भाधान संस्कार किया जाए उससे सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, परंतु यह जो रात्रि है यह अभागी पुरुषों को प्राप्त नहीं होती। कहते कि चैतन्यम वेजभूतम हे नित्यम शुक्रे व्यवस्थितः काम चित्तम च शुक्रम च यदा हेतुक्रमाप्नुयात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो हम चिंतन करते हैं और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही स्वभाव व्यक्ति के तेज में आ जाता है। और जब जिस समय गर्भाधान संस्कार किया जाता है उस समय पुरुष के मन में जैसा भाव होता है, जैसा चिंतन होता है, वैसे ही संतान स्त्री के उदर में प्रवेश कर जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए गर्भाधान संस्कार करते समय धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, जिससे कि जो जीव गर्भ में प्रवेश करे वह धर्मात्मा हुए। परमानंदः वत्पुत्रो भवेत् गर्भगतः कृते भवन्ते तस्य निखिला क्रिया पुंसनवादके। कहते कि जो इस प्रकार से धर्म का चिंतन करके गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उसके प्रभाव से जो सज्जन जीव होता है वह आकर के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, गर्भ में जब वह प्रवेश कर जाता है और जब वह गर्भ ठहर जाता है तो उस गर्भ के पुंसवन आदि जो संस्कार हैं वह सब किए जाते हैं। कहते जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा गृहेषु च गतेषु च तच्जन्म समये विप्रा प्राप्तवन्ते धनम बहु। कहते कि हे गरुड़, जब कोई पुण्यात्मा जन्म लेता है तो उस समय जो 9 ग्रह हैं वह सब अपने उच्च स्थिति में होते हैं। और कहते हैं कि तथा जो विप्रादि हैं, ब्राह्मण आदि हैं और जो कृपण आदि हैं, उस पुण्यात्मा के जन्म पर बहुत सारा वह धन प्राप्त करते हैं। कहते कि इसीलिए पुण्यात्मा जो होता है उसके लिए बहुत दान किया जाता है, उसके लिए बहुत धर्म के कृत्य किए जाते हैं। जब ऐसा कृत्य किसी घर होने लगे पुत्र की उत्पत्ति पर तो जानना चाहिए कि कोई पुण्यात्मा जन्म लिया है। विद्या विनय संपन्नो वर्धते पितृवेश्मने सताम संज्ञे च भवेत् सर्वगाम विशारदः। कहते हैं वह पुत्र जो होता है वह सभी विद्याओं को पढ़ करके, विद्या विनय संपन्नो, विद्याओं को पढ़ करके विनय से संपन्न हो जाता है। क्योंकि नीति कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? कहते विनयम ददाति। तो जो विद्वान होता है वो विनम्र हो जाता है। और विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रतां पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मं ततः सुखम। कहते हैं कि विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन आने लगता है और धन जब आने लगता है तो कहते हैं कि तब उस धन से धर्म करने पर तब कहीं व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह विद्या को पढ़ करके विनय आदि से युक्त हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं और उसके बाद सत्संगति करके आत्मा में आत्मा का चिंतन करके वह सद्गति को प्राप्त कर जाते हैं अंततः। कहते कि हे गरुड़, स्थिते वारिरविर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ता पिंडोयम पांच भौतिकः। कहते इस प्रकार से वह जो सज्जन पुरुष होता है आत्मा में आत्मा का चिंतन करके सद्गति को प्राप्त कर जाते हैं। अब मैंने तुमसे यह कहा था कि जो परमार्थिक शरीर होता है, जो व्यवहारिक शरीर होता है, उसके बारे में तुमको बतलाऊंगा। तो पहले तुम व्यवहारिक शरीर के बारे में सुनो। कहते कि यह जो व्यवहारिक शरीर होता है ये 5 महाभूतों से निर्मित होता है। कहते छिते वारिर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ता पिंडोयम पांच भौतिकः। भगवान कहते कि हे गरुड़, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये जो 5 पंच महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों से निर्मित व्यक्ति का जो व्यवहारिक शरीर है वह होता है। कहते कि
अब एक एक जो पंच महाभूत है उनमें से एक एक पंच महाभूतों से जो तत्व शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। कहते लालाउत्रम तथा शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम अपां पंचगुणा प्रोक्तास्तेजो प्रिय प्रकृततः त्वस्तेनाद्य रोमाणि मांसं च खगेश्वर ते पंचगुणा भूमिर्मया ते परिकीर्तिता। भगवान कहते कि हे गरुड़, व्यवहारिक शरीर में चमड़ी, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये सब पृथ्वी के द्वारा शरीर में उत्पन्न होते हैं। कहते कि उसके बाद लार, मूत्र, मज्जा, शुक्र, रक्त ये सब वायु के द्वारा, अरे जल के द्वारा शरीर में उत्पन्न होते हैं। सुधा तथा कांतिस्तथैव च तेजः पंचगुणं तार्च प्रोक्तम सर्वत्र योगिभिः। कहते कि व्यवहारिक शरीर में भूख, प्यास लगना, आलस, निंद्रा और शरीर में कांति यह सब तेज के गुण हैं, अग्नि से उत्पन्न होते हैं। आगे कहते आकुंचनम धावनम च लगनम च प्रसारणम चेष्टितम चेति पंचैव गुणा वायु प्रकृतिता। भगवान कहते कि हे गरुड़, संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना तथा चेष्टा करना यह वायु के द्वारा शरीर में उत्पन्न होते हैं। कहते कि घोष छिद्राणि गांभीर्यं श्रवणं सर्वसंशय आकाशस्य गुणा पंच ज्ञातव्यासे प्रयत्नतः। कहते कि शब्द का उच्चारण करना, शरीर में छिद्र और शरीर गंभीरता, श्रवण करना तथा सभी पदार्थों को आश्रय देना यह आकाश का गुण होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, तथा मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण यह कहते यह पूर्व के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, और इसी व्यवहारिक शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। कहते कि उसमें आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां हैं, यह विषयों का ज्ञान कराती हैं। तथा हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख ये कर्म इंद्रियां हैं। कहते कि इनसे व्यक्ति कर्म करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इन 10 इंद्रियों के क्रम से सूर्य आदि देवता होते हैं। कहते कि इसी व्यवहारिक शरीर में अनेकों नाड़ियां हैं, परंतु इसमें जो 10 प्रधान नाड़ियां हैं उनके नामों कहता हूं, सुनो। इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्नाख्या तृतीयका गांधारी गजजिह्वा च पूचा सैव यशस्विनी अलंबुसा कुहुश्चापि संखिनी दशमी तथा पिंड मध्य सता होता प्रधाना 10 नाड़िका। भगवान कहते कि हे गरुड़, व्यवहारिक शरीर में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा और यशस्विनी, अलंबुसा, कुहु, संखिनी ये 10 नाड़ियां प्रधान रूप से हैं। कहते कि तथा इसी व्यवहारिक शरीर में 10 वायु होते हैं। कहते उन वायु के नाम को कहता हूं, प्राणोपान समाख्य उदानो व्यान एव च नागः कूर्मो पितलश्च देवदत्तो धनंजयः। भगवान कहते कि हे गरुड़, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, नाग वायु, कूर्म वायु, कृकल वायु, देवदत्त वायु और धनंजय नाम की वायु, यह 10 वायु शरीर में होते हैं। कहते कि इन 10 वायुओं का अलग अलग स्थान है। कहते कि हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरगः। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसमें जो प्राण वायु है वो हृदय में वास करती है। हृदय प्राण वायु हृदय में वास करती है। और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो स्मृतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।
कहते हैं कि भगवान 15वें अध्याय गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में ही वास करता हूँ। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो प्राण वायु है वो भी हृदय में ही वास करती है, अर्थात भगवान ही हम सबके प्राण हैं। और जब भगवान ही हमारे शरीर से विलग हो जाते हैं तो यह शरीर जो होता है वह किसी कार्य का नहीं रह जाता। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, हृदय में प्राण वायु, गुदे पान और गुह्य देश में अपान वायु होती है। समान वायु जो होती है वह नाभि में होती है, समानु नाभि मंडले उदान कंठ देशे सात, और जो उदान वायु होती है वह कंठ में होती है। व्यान सर्व शरीरगः, व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त होती है। उद्गारे नाग आख्यातः, कहते जहां से पदार्थों का उद्गार होता है, कोई पदार्थ उत्पन्न होता है शरीर में, वहां पर नाग वायु होती है। गुरुमः उन्मीलने स्मृतः, और जहाँ पे पदार्थों का मिलन होता है शरीर में वहां पर गुरु वायु होती है। कुकलः तुग्गरोगयः, कृकल वायु के द्वारा हमको भूख प्यास लगती है। कहते देवदत्त ब्रजम बढ़े, और जो देवदत्त नाम की वायु है उससे हमको आलस्य प्राप्त होता है। न जहाते मृतम मापे सर्वव्यापे धनंजय, और कहते जो धनंजय नाम की वायु है वह पूरे शरीर में व्याप्त होती है और वह मृतक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती। भगवान कहते हे गरुड़, कवलैर्भुक्तवक्त्रम हे पुष्टिदम सर्वदेहिनम, कहते कि यह जो धनंजय नाम की वायु है यह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती, और यदि कुछ जल आदि पान कराया जाए तो पूरे शरीर में जो धनंजय नाम की वायु है लेकर के जाती है। कहते कि हे गरुड़, नैतो व्यान गो वायु सारास सर्वनाड़िषु आहारो प्रमातो हे वायुना कृते दुदा, कहते कि जब भोजन किया जाता है तो कहते कि जो व्यान वायु है वह उस भोजन को लेकर के जाती है, और वह भोजन जल और अन्न दोनों अलग अलग उसको कर देते हैं व्यान वायु। कहते कि आहार हुक्त मात्र ही वायना कृते दुधा, उसको अलग अलग कर देती है। अन्न ऊपर आ जाता है, जल नीचे। उसके बाद जो प्राण वायु है वह जाकर के जो जठराग्नि है उसको जला देती है, और उसको जला देती है तो जो पका हुआ अन्न है वह और पक जाता है। कहते उसके बाद पूरे शरीर में जो धनंजय नाम की वायु है उस पके हुए अन्न का जो सार होता है, मूल होता है, उसको पूरे शरीर में ले जाती है, और जो शरीर के ग्रहण करने योग्य नहीं होता उसको अपान वायु शरीर के बाहर ठेल देती है। कहते अरे प्राण सित्वा धमते जने वाहिना जायमानो हे पृथक नित्यम पृथक कृतम। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस प्रकार से सूर्य की सत्ता प्राप्त करके सभी जीव अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि इन प्राण की सत्ता प्राप्त करके ये जो 10 वायु हैं सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। कहते कि एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वकर्मणि वायवः उपलभ्यात्मनः सत्तां सूर्यलोकं यथा जना इदानीं नरदेहस्य षडरूपद्वयं खग व्यवहारिकं च मे द्वितीयं परमार्थिकं। कहते कि हे गरुड़, मैंने और जो व्यवहारिक शरीर में और जो लक्षण है तो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। शिष्ट कोटि च रोमाणे व्यवहारिके, कहते कि जो व्यवहारिक शरीर होता है उस व्यवहारिक शरीर में कहते कि 3.5 करोड़ रोवे होते हैं, 7 लाख बाल होते हैं, 20 नख और 32 दांत समान रूप से होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस शरीर में 1000 पल कहें तो 4000 तोला मांस, 100 पल कहें तो 400 तोला रुधिर, 10 पल कहें तो 40 तोला मेद, 70 पल कहें तो 280 तोला त्वचा, 12 पल कहें तो 48 तोला मज्जा, 3 पल कहें तो 12 तोला महारक्त, 2 कोड़ कहें तो 12 मुट्ठी धातु, 1 कोड़ कहें तो 6 मुट्ठी सोडित, कहते आदि होते हैं। कहते कि हे गरुड़, चित्तम धृतस्थानं देहे प्रकृतितः, कहते संपूर्ण देह की जो हड्डियां हैं उनकी 308 गिनती है। कहते इस प्रकार से है व्यवहारिक शरीर में होते हैं। आगे कहते नाड्य स्थूलास सूक्ष्मास कोटिशः परिकृतिता,
पित्तम फलानि पंचाशत अर्थम क्लेशवणस्तथा। कहते इस शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, हजारों क्या करोड़ कहते उसमें स्थूल नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी और अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, इनकी गिनती हजारों है। कहते कि हे गरुड़, इस व्यवहारिक शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है और निरंतर उत्पन्न होने वाले मल मूत्र की गिनती नहीं है। कहते इन गुणों से जो युक्त शरीर है उसे व्यवहारिक शरीर कहा जाता है। कहते कि अब एक दूसरा शरीर जिसे परमार्थिक शरीर कहते हैं। कहते भुवनानि च सर्वाणि पर्वत दीप सागरा आदित्या ग्रहा संति शरीरे परमार्थिके। कहते जो परमार्थिक शरीर है उसमें सूर्य आदि नवग्रह होते हैं तथा कहते कि 14 भुवन होते हैं और सप्त सागर होते हैं, सप्तद्वीप होते हैं तथा और भी बहुत सी जो ब्रह्मांड में मुख्य शक्ति के स्रोत हैं वह सब परमार्थिक शरीर में होते हैं। कहते अब उसके बारे में तुमसे कहता हूं सुनो। तराहं ते प्रयच्छामि योगिनां धारणास्पदान् येषां भावनया जन्तुर्हरेराकय रूपभाक् पादस्थलं रंगेयं पादोर्ध्वं मित्तलं तथा जाननो सुदलं विद्ये शक्तिदेशे महातलम्। भगवान कहते कि हे गुरु, जो परमार्थिक शरीर होता है अब उसमें कहाँ कहाँ किन किन पर्वत आदि की स्थितियां होती हैं, नवग्रहों आदि की स्थितियां होती हैं, मैं तो उसको तुमसे कहता हूं सुनो। कहते हैं कि जो परमार्थिक शरीर है उसके पैर के नीचे तल्लोक होता है, पैर के ऊपर वितल्लोक होता है। कहते हैं कि घुटनों में सुतल्लोक होता है और जंघा में महातल्लोक होता है, जंघा की जड़ में तला तल्लोक होता है, गुह्य देश में कहते मल देश में कहते रसातल लोक होता है और कमर में पाताल लोक होता है। यह जो नीचे के लोक हैं यह इस प्रकार से उस परमार्थिक शरीर में होते हैं। कहते कि अब ऊपर के जो लोक है उसको सुनो। कहते कि परमार्थिक शरीर के नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवर लोक और हृदय में स्वर लोक होता है। जनलोकम वक्त्रदेशे तपलोकम ललाटके सत्यलोकम ब्रह्मरंदे भुवनानि चतुर्दश। कहते हैं कि उस परमार्थिक शरीर के गले में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक तथा ब्रह्मरंद में सत्यलोक होता है। इस प्रकार से यह जो 14 भुवन है वह परमार्थिक शरीर में स्थित होते हैं। आगे कहते हैं कि हे गरुड़, त्रिकोणे संस्थितो मेरु अधः कोणे च मंदरः दक्ष कोणे च कैलासो वाम कोणे हिमाचलः। कहते हैं कि अब जो 7 पर्वत हैं उन पर्वतों की स्थितियों को तुमसे कहता हूं सुनो, जो परमार्थिक शरीर में स्थित होते हैं। कहते हैं कि परमार्थिक शरीर में जो हृदय है उस हृदय में कहते हैं कि मेरु पर्वत होता है। कहते हैं कि हृदय में जो नीचे का कोना होता है उसमें मंदराचल पर्वत होता है। कहते हैं कि हृदय में दाहिने कोने में कैलाश पर्वत होता है, उस हृदय के बाएं कोने में हिमालय पर्वत होता है, हृदय की ऊपरी लकीर में निषद पर्वत होता है। कहते हैं हृदय के दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत होता है, बाईं रेखा में रमण पर्वत होता है। इस प्रकार से कहते हैं पर्वतों की स्थितियां उस परमार्थिक शरीर में होती हैं। कहते हैं अब द्वीपों की स्थितियां सुनो। भगवान कहते हैं हे गरुड़, परमार्थिक शरीर में हड्डी के स्थान पर जम्बूद्वीप होता है, मज्जा के स्थान पर सागद्वीप होता है, मांस में कुशद्वीप होता है और सिराओं में क्रौंच द्वीप होता है, त्वचा में सालमली द्वीप होता है, रोमों में प्रक्ष द्वीप होता है और नख में पुष्कर द्वीप होता है। ये 7 द्वीप परमार्थिक शरीर में स्थित होते हैं। कहते हैं कि अब सागरों की स्थिति कहता हूं सुनो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, परमार्थिक शरीर में जहां मूत्र का निर्माण होता है वहां पर खारा सागर। कहते हैं कि जहां पर क्षीर का निर्माण होता है वहां पर क्षीर सागर। परमार्थिक शरीर में जहां कफ का निर्माण होता है वहां पर मदिरा सागर। कहते हैं कि परमार्थिक शरीर में जहां चर्बी आदि का निर्माण होता है वहां पर घृत सागर। कहते हैं कि परमार्थिक शरीर में जहां पर रस का संचय होता है वहां पर रस सागर। कहते हैं कि परमार्थिक शरीर में रक्त के स्थान पे दधी सागर,
हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु नाम का सागर रहता है। कहते कि अब सूर्यादि जो 9 ग्रह हैं उनकी स्थितियों कहता हूं, सुनो। नाद चक्रे सतो सूर्यो बिंदु चक्रे च चंद्रमा लोचनस्थ कुजो गेयो हृदय प्रकृतितः। कहते हैं कि परमार्थिक शरीर में जहां से नाद किया जाता है, शब्द का उच्चारण होता है, वहां पर सूर्य होता है। कहते हैं जहां से बिंदु का है तो ध्यान किया जाता है, वहां पर चंद्रमा होता है। कहते कि हे गरुड़, तथा परमार्थिक शरीर की आंखों में मंगल होता है, हृदय में बुध होता है और नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति होता है। और कहते हैं कि परमार्थिक शरीर के वीर में शुक्र होता है, नाभि में शनि होता है, मुख में राहु तथा वायु स्थान में केतु का निवास होता है। इस प्रकार से इन 9 ग्रहों की स्थितियां परमार्थिक शरीर में होती हैं। कहते एवं सर्वस्वरूपेण चिंतयेत् आत्मनस्तनुं। कहते इस प्रकार से सभी ब्रह्मांड में विलीन शक्तियां परमार्थिक शरीर में होती हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर के अंदर ही इन सभी शक्तियों का चिंतन करें तथा अजपा नाम की गायत्री का जप करना चाहिए और 6 चक्रों का चिंतन करना चाहिए। कहते श्रुतार्च प्रवक्षेहं जपाम कृतमं वतम यं कृत्वा सरदा जीवो जीव भावं विमुंचते। कहते कि हे गरुड़, अब जो 6 चक्र का चिंतन है, अजपा नाम की गायत्री का जप है, उसके विधान के बारे में तुमसे कहता हूं। कहते कि जिसको करने से व्यक्ति अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, आधारं तो चतुर्दलान् रसवं वसंत वर्णाश्रय स्वाधिरान नपि प्राभः करासं वागात्पदम्। कहते कि अब जो मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक जो चक्र हैं, उन चक्रों का मैं ध्यान कैसे किया जाए उसको बतलाता हूं, सुनो। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो पहला चक्र है वह चतुर्दलाकार है, उसमें 4 पंक्तियां हैं। वो मूलाधार से क्रम से ऊपर की ओर चक्र बढ़ते हैं। कहते हैं कि वह जो चक्र है, आधार चक्र जिसे कहा जाता है, वह अग्नि के समान कांति वाला है, तेज वाला है। कहते हैं उसके 4 वर्ण हैं। कहते हैं उसमें व स ये 4 वर्ण है। इन 4 वर्णों से आधार चक्र का ध्यान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, आधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है जो सूर्य के समान कांति वाला है। उस चक्र के 6 दल हैं, उसमें 6 पंक्तियां हैं और इन 6 वर्णों से उसका ध्यान किया जाता है। ब भ म य र ल, इनसे स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान किया जाता है। कहते स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र है जो रक्त वर्ण का है और उसमें 10 दल हैं, 10 पंक्तियां उसमें हैं और इन 10 वर्णों से उसका ध्यान किया जाता है। कहते कि ड ढ ड त थ द ध न प फ, इन वर्णों से भगवान कहते कि मणिपूरक चक्र का ध्यान किया जाता है। मणिपूरक चक्र के ऊपर अनाहत चक्र है। कहते कि वह सुवर्ण के समान कांति वाला है। हे गरुड़, कहते कि उसके 12 दल हैं, 12 पंक्तियां उसमें और 12 पंक्तियों का इन वर्णों से ध्यान किया जाता है। कहते क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ, यह जो 12 वर्ण है इनसे अनाहत चक्र का ध्यान करते हैं। कहते अनाहत चक्र के ऊपर विशुद्ध ध्यान चक्र है। कहते वह चक्र जो है वह चंद्रमा के समान कांति वाला है और उसके 16 स्वर है और 16 स्वरों से उसका ध्यान किया जाता है। कहते वह इस प्रकार है अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लील ले ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो 16 स्वर हैं, इन 16 स्वरों से कहते कि जो विशुद्ध ध्यान चक्र का ध्यान किया जाता है। कहते हैं कि इनके ऊपर भुगटू में आज्ञा चक्र है। कहते हैं उनका 2 वर्णों से ध्यान किया जाता है। कहते हंस। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने अंदर ही 6 चक्रों का चिंतन करते हैं, कहते कि तब जो
ब्रह्मांड में विलीन शक्तियां हैं, इन षट चक्रों की जागृत होने से वह उसके शरीर में आ जाती हैं। कहते हैं कि आज्ञा चक्र के ऊपर एक 1000 दल वाला चक्र है। कहते हैं कि उसमें व्यक्ति को चाहिए कि वह जब चिंतन करे तो ऐसा भाव करे कि मानो उस 1000 दल के चक्र पर उसके जो गुरुदेव भगवान हैं वह प्रसन्न मुद्रा पर में बैठे हुए हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और मानो मन के द्वारा ही वह व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का पूजन करके उनका जो चरणोदक है उनसे स्नान कर रहा है। और कहते इस प्रकार जो चिंतन करते हुए हे गरुड़ अजपा नाम की गायत्री का जप करते हैं, 60 चक्रों का चिंतन करते हैं, कहते हैं उनको ब्रह्मांड में विलीन शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। आगे कहते हैं कि 21 सहस्राणि सहस्राणि दानि च अहोरात्रेण स्वास्थ्य गति सूक्ष्म श्रुता बुधे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ विद्वानों ने बड़ी ही सूक्ष्मता से सांस की गणना की तो यह होता है कि उनको यह पता चला कि 21,600 बार व्यक्ति सांस लेता रहता है एक दिन में। कहते कि यह श्वास की सूक्ष्म गति है। कहते कि जब श्वास को व्यक्ति खींचता है तो हम शब्द का उच्चारण होता है, और जब श्वास को छोड़ता है तो सह शब्द का उच्चारण होता है। इस प्रकार से हम सह इस शब्द का उच्चारण व्यक्ति करता रहता है। भगवान कहते कि हे गरुड़ भगवान का एक हंसा अवतार हुआ था, और भगवान सूर्य को भी हंस कहा जाता है। तो कहते हैं कि क्योंकि सांस खींचने और छोड़ने से हंस शब्द का उच्चारण होता रहता है, इसीलिए कोई यदि अजबा नाम की गायत्री का संकल्प कर ले तो उसके संकल्प करने मात्र से उसका जो जप है वह पूरा होता रहता है। कहते ये जो जप की संख्या है इसको चाहे कि वह अपने उस संख्या को गणेश को, सदगुरु को, सूर्य को, शिवा को, शिव को, विष्णु को, इन सबको अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करके जो कोई अपने अंदर ही कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करते हैं, कहते कि वह उन शक्ति के स्वामी हो जाते हैं तथा जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। शुक्रादयो मुनयः शिष्यानुपदन्ति च अतः प्रवृत्तिं महतां ध्यात्वा जाये तथा बुधे अधो मुखे तो रंदे सहस्रदल पंकजे संसं श्री गुरुं ध्यायेत् भास्करं व्यासयासतः। भगवान कहते कि हे गरुड़ इस प्रकार से व्यक्ति को चाहे को अपने अंदर ही षट चक्रों का चिंतन करे और कुंडलिनी का चिंतन करे। कहते कि मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जिस प्रकार से सर्प गेंडुरी मार के बैठा होता है उसी प्रकार से वो बैठी रहती है। और जब षट चक्रों का चिंतन करते हुए हंस इस अजबा नाम की गायत्री का जब करते हुए कोई नित्य इन क्रियाओं को करता रहता है तो वह जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो जाती है। और जब वह जागृत हो जाती है तो कहते तब वह व्यक्ति अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है और वह अपने आत्मा को अपने बस में करके मनो इंद्रियादि को बस में कर करके वह जहाँ चाहे सो जैसा चाहे अपने अनुसार कर सकता है। देहाभिमानिमंतर्यम अनिवृत्तिम न जायते अस्तेषां तु भक्ति सकला मोक्षदायिनी। भगवान कहते कि हे गरुड़ यह जो षट चक्रों का चिंतन है जो अजबा नाम की गायत्री का जप है इन सब का उपदेश जो सुख आदि मनुष्य हुए अर्थात सुखदेव आदि इन सभी ने अपने शिष्यों को कर करके रखा है। कहते हैं कि वह सभी इसका चिंतन करके अपना कल्याण करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ परंतु यह जो षट चक्रों का चिंतन है जो अथवा गायत्री का जप है इसको सब नहीं कर सकते। कहते कि इसीलिए क्योंकि जो देहाभिमानी है जो देह के अभिमान में है अर्थात अभी जब जिसका देहाभाव अभिमान नहीं छूटा है उनकी जो वृत्ति होती हो वो बहिर्मुखी होती है, वो अंतर्मुखी नहीं होती। इसीलिए उनके लिए यह बहुत कठिन हो जाएगा। कहते हैं कि इसीलिए जो ऐसे जीव हैं जो सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए हैं उनको चाहिए कि वह केवल मेरी भक्ति ही करें। कहते हैं मत भक्ति सुकरा मोक्षदानी, क्योंकि जो मेरी भक्ति है वह उसको मोक्ष देने वाली हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ व्यक्ति को चाहिए घोर संसारे सर्व दुख मलीम से। श्री गरुड़ जी कहते कि हे प्रभु आपने जो
मुझको ज्ञान उपदेश किया, उसको मैंने श्रवण किया, परंतु इस समय आपसे मैं जो सनातन मोक्ष का उपाय उसको सुनना चाहता हूँ। अर्थात किस प्रकार से व्यक्ति कौन सा कार्य करे कि उसे मोक्ष हो जाए। कहते नाना विध शरीरस्था हरंता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषाम् अंतो न विद्यते। गरुड़ जी कहते कि हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि नाना प्रकार के जो जीव हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, उनका मरण हो रहा है। कहते परंतु किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। सदा दुख तरा एव न सुखे विद्यते क्वचित। कहते कि मैं देख रहा हूँ कि सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं दिख रहा है। केन पायेन मोक्षेश मुच्यते वद मे प्रभो। इसीलिए हे प्रभु, किस प्रकार से जो मोक्ष के इच्छा रखने वाले उन्हें मोक्ष हो जाए, उसको मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच श्रोता च प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर को कहता हूँ, जिसको श्रवण करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपे निष्कलः शिवः सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलोद्वयः स्वयं ज्योतिरुद्यान्तो निर्विकारः परात्परः निर्गुणः सच्चिदानन्दः सच्चाजीव संज्ञकः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो ज्योतिर्मय है, जो परम ब्रह्म है, जो काल स्वरूप है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वकर्ता है, जो निष्कल है, जो त्रिगुणातीत है, ऐसे जो है वह भगवान शिव हैं। कहते उन्हीं के शरीर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, अनाथ विद्योपहता यथाग्रो विशुलंपिका। कहते जिस प्रकार से अग्नि जलती है और उस अग्नि से उसके छोटे छोटे कण उससे विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में भगवान शिव के शरीर से ये जो जीव राशियां हैं वह विलग होकर के अनेक अनेक कर्मों में फंस करके अनेक अनेक योनियों को भोगते हैं तथा सुख दुख आदि का अनुभव करते रहते हैं। कहते प्रति जन्म प्रपद्यन्ते येषामपि परम पुनः सुसूक्ष्म लिंगारे मोक्षदाक्षरं खग स्थावरं कृपया जाब्दा पक्षिणः बहो नरा तारकास्ते तथा मोक्षाश्च यथा कर्मं। भगवान कहते कि हे गरुड़, अनेक प्रकार की जो योनियां हैं इनके कष्टों को भोगने के बाद तब कहीं जाकर के कोई मोक्ष की इच्छा करते हैं। कहते कि हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उस 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य जो योनियां हैं वह सब भोग योनि है। उसमें व्यक्ति केवल अपने कर्मों का भोग ही भोगता है। परंतु यह जो मनुष्य योनि है इसमें एक ऐसी योनि है जिसमें नया कर्म कर सकते हैं। तो यदि कोई मनुष्य तन प्राप्त करके अपने मोक्ष के लिए चिंतन न करे या तत्व ज्ञान के लिए चिंतन न करे तो कहते तब उससे मनुष्य तन प्राप्त करने पर मानो कोई लाभ न हुआ यदि उसने ऐसा कार्य न किया तो। अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि कोटिभिः कदाचित लभते जंतुर्मानुष्यं पुण्य संचयात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, यहाँ व्यक्ति के बारंबार जन्म होते हैं और बारंबार जन्म होने पर पुण्यों का जब संचय होता है तब कहीं जाकर के उसमें भी भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का तन प्राप्त होता है। कहते इस मनुष्य तन को प्राप्त करके हे गरुड़, जो अपने मोक्ष के लिए चिंतन नहीं करते, जो तत्व ज्ञान की इच्छा नहीं करते था तो उस ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं करते, कहते वह मानो अपने हाथ में आया हुआ अमृत का जो कलश है उसको उन्होंने खो दिया। बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहं धनं रक्षे पुण्य कर्याणि साधये। भगवान कहते कि हे गरुड़, यह जो शरीर है यह बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है, इसीलिए क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इनको किया जा सकता है। इसीलिए सर्वप्रत करके व्यक्ति को चाहे अपने शरीर की रक्षा करता रहे। कहते क्योंकि हो सकता है पुनः ग्राम मिल जाए, पुनः धन मिल जाए, पुनः स्त्री पुत्र आदि बांधव आदि प्राप्त हो जाए, परंतु न शरीर पुनः पुनः, ये जो शरीर वह पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता।
इसलिए सर्वप्रत करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा जय आत्मानं महीते प्रिय निवारे कोन्यो हृदस्तात्मक आत्मानं दारिष्यति। कहते कि जो अपने कल्याण के लिए स्वयं सोच नहीं करेगा, हे गरुड़, जो अपने कल्याण के लिए स्वयं चिंतन नहीं करेगा, स्वयं कर्म नहीं करेगा, उसका कल्याण कोई और कर नहीं सकता है। कहते ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिक्षक शिष्य को पढ़ाए और वह शिष्य शिक्षक से पढ़ तो ले परंतु उसका स्वाध्याय न करे, तो कहते तब वह शिक्षक का जो पढ़ाना है वह व्यर्थ चला जाता है, जब तक वह शिष्य स्वयं स्वाध्याय नहीं करता। उसी प्रकार से जो जीव स्वयं अपने कल्याण के लिए सत्कर्म नहीं करते, दान आदि नहीं करते, भगवान की भक्ति आदि नहीं करते, उनका कोई और कल्याण कर सके, इसमें तो बड़ा संदेह है। यावत् तिष्ठति देहोऽयं यावत् तत्त्वं सवक्ष्यसे संदीप्ते घोरं भवने कोपं करिते दुर्गतिः। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में बल है, तब तक व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म कर ले, सत्कर्म कर ले, दान दे ले, अपने आश्रित धन हो तो दान आदि कर ले, अन्यथा बाद में कौन कर सकता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, शरीर जब रोगी हो जाए या इंद्रियां काम न करें, धन अपने आश्रित न रहे, तो उस समय सोचने से क्या लाभ। कहते तब तो वही बात हो गई कि किसी घर में आग लगे और जब आग लग जाए तो वह कुआं खनने, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अपने आश्रित धन हो, इंद्रियों में शक्ति हो, तो भक्ति, सत्कर्म, दान आदि कर लेना चाहिए। सतं जीवदमत्यल्पं निद्रावैदेशतकं बाल रोगाद्वैतल्पं ददत्पि निष्कलं प्रारब्धे निर्योग्यो तो जायन्ते बलभक्तकः वृष्टभ्यो वै निस्थाने हा नरको न हन्यते। भगवान कहते कि हे गरुड़, कलयुग में सामान्य रूप से 100 वर्ष की आयु होती है। कहते उसमें भी जो पापी जन होते हैं आधा समय तो सोने में व्यतीत कर देते हैं। कहते तथा कोई अनेक प्रकार के दुर्व्यसन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, और जो विद्वान जन होते हैं वह काव्य शास्त्र आदि का चिंतन करते हुए अपने समय का व्यतीत करते हैं। कहते कि इसीलिए समय क्या है, कौन सा समय है, क्या चल रहा है, उस समय समय का विचार करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और जिसे मनुष्य प्राप्त हुआ है उसे सदैव अपने कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे यह तन क्यों प्राप्त हुआ, मुझे ही भगवान ने मनुष्य तन क्यों दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। कहते तो न वन सिद्धे जेवे नाकर्म संस्थिते अनित्य प्रेवासे से कथं तिष्ठति निर्भयः अहिते हित संज्ञा अध्रुवे ध्रुव संज्ञकः अनरचेता विज्ञान स्वमर्थ्यो न वेति सह। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो अपने अहित में अपना हित देखते हैं, अर्थात जो स्थिर रहने वाला नहीं है उसको ऐसा सोचे कि ये तो सदैव रहने वाला है, और जो स्थिर रहने वाला है उसको ऐसा सोचे कि अरे ये तो रहेगा ही नहीं। कहते कि अहिते हित संज्ञतः स्यात्, जो अपने अहित में अपना हित समझे और जो अपने हित को अपना अहित समझे, कहते हैं ऐसे जो मनुष्य जन होते हैं उनकी दुर्गति ही होती है। कहते कि इसीलिए सदैव ही इस तन को प्राप्त करके अपने कल्याण सोचना चाहिए, तत्व ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए। कहते कि हे गरुड़, पृथ्वी दहते एन मेरुश्चापि विसर्जते शुष्यते सागर जलम शरीर का कथा। कहते मनुष्य तन को प्राप्त करके सदैव सत्कर्म करें, और जो कर्म करना है उसको कल पे न छोड़े। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो करना है आज करना है तो अभी कर ले, क्योंकि वह जो काल है वह समय नहीं देखता कि आपने कौन सा कार्य किया है, कौन सा कार्य अभी आपका बाकी है, वह काल नहीं देखता। कहते और उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। कहते क्योंकि वह जो काल है वह चाहे तो समुद्र को सुखा दे, चाहे तो आकाश के खंड खंड कर दे, चाहे तो जल की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दे, ऐसा उसका बल है। तो भगवान कहते कि हे गरुड़, जो काल ये सब कर सकता है, उस काल के सामने ये जो शरीर है
इसकी क्या दशा होगी। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो कार्य कल करना हो आज कर लें, जो आज करना हो अभी कर लें, उसे कल के नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते कि उसमें भी व्यक्ति को चाहिए कि वह ये जाने कि एक दिन अवश्य ही यदि मैंने अच्छा कर्म नहीं किया तो यम की यातनाएं हमें भोगनी पड़ेगी, ऐसा जान करके सत्कर्म करना चाहिए। अपत्यम में कलत्रम में धनम में बांधवाश्च में जलपामिते तत्याजम हंते काल को बलात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो कैसा कहते कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बांधव है, ये मेरा परिवार है, कहते ऐसा जो कहने वाले होते हैं मृत्यु के उपरांत वो अपने शरीर को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जो संबंधी होते हैं उनसे क्या कहना। अर्थात कहते हैं कि व्यक्ति जो शरीर धारण करता है उस शरीर को भी छोड़ देता है, तो और किसी से मोह लगाने से क्या मतलब। और कोई आपके साथ जाएगा, आपकी रक्षा करेगा या फिर आपकी कल्याणार्थ कुछ करेगा, ये सोचने का क्या मतलब। यह इदं कृतं कार्यं मिद कत्य कृता कृतम् एवमेरा संयुक्त कृतान्तः कुरुसे वसम् सकार्यवत् कुर्वेत कुर्वाणे चापराधिकं नहे मृत्यु प्रतीक्षेत कृतं माधत् कृतागतं जरादिशेत पंथानं प्रजड्य व्याधिदैहिकं मृत्यु सत्रेवो तत्र तातारं किं न पश्यसे रासोचिर्भिन्नं सिक्तं विषय सर्पिसा रागदेशानलोगत्वं मृत्युस्नासाति मानवः। भगवान कहते कि हे गरुड़, सदैव ही व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म के मार्ग पे चलता रहे, सत्कर्म करता रहे, तत्व की जिज्ञासा करे, अर्थात भगवान को जानने का प्रयत्न करे, उसके लिए सत्पुरुषों की संगति करे। कहते कि जो इनसे विमुख हैं उन सभी को पकड़ करके वह जो काल है वह उसी प्रकार से भूजता रहता है, जिस प्रकार से तलता रहता है, जैसे कढ़ाई में तेल डाल करके माताएं जो होती हैं वह सब्जी आदि को तलती रहती, उसी प्रकार से वह जो काल है। कहते मित्रो सत्र मितो स्थित त्रातारम निकट से। कहते कि वह जो काल वह जब भूजता है तो उससे बचाने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। कहते कि इसीलिए सर्वप्रति करके व्यक्ति को चाहिए कि वह सतमार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले। स्वदेहमपि जीयोऽयं भुक्त्वा याति यमालयम् पितृमात्र पितृपुत्रादि संबंध केन हेतुना। भगवान कहते कि हे गुरु, अपने द्वारा जो किया हुआ कर्म है उसे आपको ही भोगना है, उसे आपके संबंधी नहीं भोगते हैं। कहते कि इसीलिए ये जान करके कि जो मैंने भोगा वो मुझे ही, जो मैंने किया वो मुझे ही भोगना है। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो शुभ अशुभ कर्म आपने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, और जब तक उसको भोगेंगे नहीं तब तक वह जो कर्म है वह क्षय होने वाला नहीं है। कहते कि इसीलिए शुभ कर्म करें ताकि उसका जब फल भोगना पड़े तो शुभ ही भोगना पड़े। भगवान कहते कि लौहदारुमयं पाशय पुमान् बद्धो विमुञ्चते पुत्रदारावृमातं पुत्रदारावृस्पाते मुच्यते न कदाचन। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो संसार में फंसे हुए जीव हैं उनको संसार बंधन से छुड़ाने के लिए एक दिन कोई ज्ञान का उपदेश कर दे तो उससे उनका वह जो मोह वह बंधन छूटने वाला नहीं है। कहते क्योंकि ये तो हो सकता है कि किसी को लोहे की जंजीर से बांधा जाए तो वह छूट जाए, कहते कि किसी को रस्सी से बांधा जाए तो छूट जाए, परंतु जो मोह के बंधन से बंधा हुआ मनुष्य है वह उससे छूट नहीं पाता है, और उससे छूटने के लिए उसे नित्य सत्संगति की आवश्यकता होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, एक दिन किसी को ज्ञान उपदेश करने से उसका जो मोह बंधन वो छूटने वाला नहीं है। कहते यावन्तः कुरुते जंतु समन्तात् मनसः प्रियान् तावन्तस्य खलं तस्य हृदये शोकसंकवः वंचिता शेष विषय नित्यं लोको विनाशितः हा हंत विषयाहार देहे श्रेय तस्करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने संबंधियों के लिए सभी जो उसके कर्तव्य है उसको तो करे, परंतु उनमें आसक्ति न रखे, क्योंकि आसक्ति ही व्यक्ति को दुख देने वाली होती है। कहते जैसे कोई पिता हो और वह अपने पुत्र को
पढ़ाए और उसे पढ़ाता रहे, और ऐसा सोचे कि यह जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा, तो ये हमको भी सुख प्रदान करेगा। तो कहते कि अब ये आसक्ति हो गई कि हमको सुख प्रदान करेगा, ये जो आशा है इसे आसक्ति कहा जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद उसका जो पुत्र है वो उसके मन के अनुकूल उसने क्रियाएं नहीं की, उल्टा क्रिया करने लगा, तब वह जो पिता होता है वह दुखी होता है। तो कहते हैं कि ये जो आसक्ति है यह दुख का कारण है। इसीलिए अपने कर्तव्यों को करते हुए भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने किसी भी संबंधी से आसक्ति न रखे, आशा न करे, अन्यथा उसे दुख की प्राप्ति ही होती है। कहते कि हे गरुड़, मांसलुब्धो यथामस्त्यो लोह संकुम न पश्यते, सुख लब्धस्तया देहेयम बाधाम न पश्यते। कहते जिस प्रकार से जो मछली मारने के लिए कांटे में चारा आदि लगा करके जो मछली मारने वाले होते हैं वो जल में डालते हैं, तो जो मछली होती है वो लोभ के कारण उस मांस आदि में या फिर जो भी चारा आदि होता है उसको तो देखती है, परंतु उसमें जो लगी हुई कील होती है उसको नहीं देखती, और लोभ के कारण उसे खाती और वह मारी जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसी प्रकार से जो संसार में फंसा हुआ जीव है वह लोभ के कारण क्रियाओं को करता रहता है, वह अच्छे हों या बुरे हों उसका विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोभ उसको दिख रहा है, परंतु वह यम के बाधा को नहीं देखता कि जब मैं मरणोपरांत यम की नगरी को जाऊंगा तो यमराज जो सभी कर्मों को जानने वाले हैं वह मुझे उसी प्रकार से दंड देंगे जिस प्रकार से मैंने अशुभ कर्म किए हैं। कहते कि इसीलिए जब भी कर्म करें तो विचार करना चाहिए कि मेरा ये जो कर्म है ये कैसा कर्म है, ये मुझे कौन सी गति प्रदान करने वाला है, क्या ये शुभ कर्म कर रहा हूँ या अशुभ कर्म कर रहा हूँ, और इस कर्म से मेरी क्या गति होगी, इसका विचार करके ही कर्म करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो बिना धर्म के क्रियाओं को करता है वह जो पुरुष है वह भी पशुओं के समान ही होता है। कहते कि कई विशेषताएं पशुओं में और मनुष्यों में प्राप्त होती हैं एक समान। भगवान कहते हैं उसको सुनो, आहार निंद्रा भय संततित्वं सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हितेषाम् अधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भगवान कहते कि हे गरुड़, भोजन करना मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी करता है, शयन मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। आहार निंद्रा भय संततित्व, भय मनुष्य को भी लगता है, पशु को भी लगता है। संतान की उत्पत्ति पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। कहते तथा संतान से प्रेम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। कहते परंतु एक विशेष रूप से ज्ञान और धर्म, या ज्ञान कहें या धर्म कहें, यह विशेष रूप से मनुष्य में होता है, जिसके कारण मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, वह मनुष्य भी पूंछहीन पशु के समान ही होता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही धर्म के साथ, धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। कहते प्रभाते मलमूत्राभ्याम सुदभ्याम मध्यमोरवौ रात्रो मंदनिद्राभ्याम बध्यन्ते मूढ़मानवः। कहते जो मूर्ख जन होते हैं वो अपना जो जीवन का समय है प्रातः काल मलमूत्र त्याग करने में, कहते मध्याह्न काल खा करके सोने में, और जो रात्रि काल होता है, सायंकाल आदि रात्रि काल होता है, उसमें गर्भाधान आदि संस्कार करने में ही व्यतीत कर देते हैं। कहते कि हे गरुड़, ये तो मूर्खों की गति होती है, परंतु विद्वान जन शास्त्रों का चिंतन करते हैं, सत्संगति करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, जिससे कि इसको करने से वह अपने सभी पापों का नाश करके अंत में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इसीलिए
कहते कि जो विवेकी जन होते हैं वह सत्संगति करते हैं। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति तदा सौधम् कथं ते सर्वमार्गवः स्वसर्वासनाशा निरता सर्वमानवा न जानन्ति परम धर्म वृथा नश्यन्ति दम्भिका। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो सत्संगति से विमुख है वह धर्म के गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि जो सत्संगति है उसी में जाने से विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो धर्माधर्म शुभाशुभ इन सबको निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो कहते कि जो सत्संगति से होते हैं गरुड़, वह धर्म को नहीं जान पाते। कहते ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पात्र में दाल का निर्माण किया जाए और कलछुल से उस दाल को चलाया जाए, तो जो कलछुल होती है वह उस दाल के स्वाद को नहीं जानते। उसी प्रकार से जो सत्संगति नहीं करते हैं वह भी धर्म के मर्म को नहीं जान पाते। कहते नाम मांत्रेण संतुष्टा कर्म कांड तानरा मंत्रोच्चारण और द्वैता भ्रामिता कुत विस्तरे। कहते बहुत से ऐसे मनुष्य हैं हे गरुड़ जो कर्मकांड करके सोचते हैं कि मुझे सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। कहते बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा, होम करूंगा तो मुझे सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। कहते ऐसा नहीं होता। एव भक्तोपमा से नियमय काय शोषणे मुक्ता प्रोक्षमिच्छन्ति मम माया विमोहिता। भगवान कहते कि हे गुरु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उपवास करो तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहते कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं जल न पीऊं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहते यह सब मेरी माया से मोहित होने के कारण होता है। कहते तेन दंडेन मात्रेण मुक्तरावेकेकिनां फलविकाराणने देव मृतः कुत्र महोरगः। भगवान कहते क्या केवल शरीर को सुखाने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा या फिर उपवास करने से मोक्ष मिल जाएगा? यदि ऐसा ही हो तो तब तो वाल्मीकि के डांटने से सर्प डर जाए, वह भी भाग जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। कहते ऐसा नहीं होता। भगवान कहते कि हे गरुड़, जटा भारा विनय युक्ता दाम्भिका वेशधारिणः भ्रमन्ते ज्ञाविलोके भ्रामयन्ति जनानपि। कहते बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो सोचते कि मैं बड़ी बड़ी जटाएं रख लूं तो मैं मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा। कहते यदि बड़ी जटाओं को रखने से ही मोक्ष मिले तो जो भालू आदि पशु हैं उनकी भी जटाएं बहुत बड़ी होती हैं, वो भी मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। कहते ऐसा नहीं होता। संसार जुगसासक्तम ब्रह्मोदेते वदानिदः कर्म ब्रह्मोपदिष्टं ते त्यजेत्रन्त यथा तथा ग्रहाणोश्च समालोके गतवेदा दिगंबरा चरन्ते गर्भा भक्ता क्षराते भवन्ति किम। कहते बहुत से लोग अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं और सोचते हैं भस्म लगाऊंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि भस्म लगाने से ही मोक्ष मिले तो जो कुत्ते आदि पशु हैं वह भी मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। कहते कि हे गरुड़, बहुत से ऐसे लोग हैं, मनुष्य हैं जो वन में जाकर के सोचते हैं कि मैं वन में चला जाऊं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कहते यदि वन में जाने से ही मोक्ष मिले तो जो वन में रहने वाले पशु पक्षी हैं वह सभी मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। कहते मृत रोतरुणादेव मुक्ता यदि मानवा मदद्भास्वरे नित्यं स्वान किं न विस्मरेत् तृणोपरदोपहारा सततं तपवासिनः जम्बुकाग्राजात तापस्ते भवन्ति किम। कहते कि हे गरुड़, बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं गंगा के किनारे जाकर के मरूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कहते यदि गंगा के किनारे ही मोक्ष मिले तो जो गंगा में रहने वाले जलचर जीव हैं वह सब भी मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। कहते कि आजन्म मरणांतम च गंगादि तटिना स्थिता मंडोगमस्तवपृक्ता योगिनस्ते भवन्ति किम। परावता शिलाहारा कदादम्बे चातका
न पिबन्ति महातोजं मदनस्ते भवन्ति किम। भगवान कहते कि हे गरुड़, इन प्रकार के कार्यों को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं जब तक वह व्यक्ति तत्व ज्ञान को न जाने। षड दर्शन महाकुंभे पतिता पसव खग परमार्थम न जानन्ते पस पास नियंत्रिता वेद शास्त्रवे घोरे उद्यमाना इतस्ततः षडोर्मित महातिष्ठते ते गृह्णन्ते तार्किका। भगवान कहते कि हे गरुड़, षट चक्रों का चिंतन करने से तथा कुंडली शक्ति को जागृत करने से तथा अनेक उपवास आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कहते यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों को जो पढ़ते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वाक्य चंदोम विद्धेन काललंकार शोभिता चिंतया दुखिता नास्कंति व्याक्रेन्द्रिया अन्यथा परमं तत्त्वं ज्ञानाकृष्यन्ति चान्यथा अन्यथा साथ सद्भाव व्याकाम कुर्वन्ति चान्यथा। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है वह शास्त्र को पढ़ते हैं, वह मूर्ख जन शास्त्र को पढ़ करके अपने मनोमान उसका अर्थ करते हैं। कहते हैं कि परंतु उनको ज्ञान नहीं होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब तक व्यक्ति सत्संगति करके अपने आत्म भाव को न जान ले, तब तक उसे तत्व ज्ञान न हो जाए। कहते तब तक वह जो वेद शास्त्र आदि है उसका ठीक ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते। पठन्ते वेद शास्त्राणि बोधयन्ते परस्परम न जानन्ति परम तत्त्वं दर्विं पाकर संयथा। कहते शास्त्रों को पढ़ करके बहुत से विद्वान जन आपस में ही शास्त्रार्थ करते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, परंतु शास्त्रार्थ के करने से उस शास्त्र के तत्व को वह नहीं जान पाते। कहते उसी प्रकार से जिस प्रकार से दरवी कहें तो कलछुल दाल में डाल दी जाए तो वह दाल के स्वाद को नहीं जानते, उसी प्रकार से सिरो वहति पुष्पाणि गंधम जानाति नासिका। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस प्रकार से किसी के सिर पर पुष्प रख दिया जाए परंतु उस पुष्प के गंध को तो नासिका ही जानती है, उसी प्रकार से जो कोई वेद शास्त्र पढ़े परंतु उसको तत्व ज्ञान न होवे तो वह उस परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। कहते गोप कुक्ष गते चापे कोपे नश्यन्त दुर्मते संसार मोहनाशाय सप्त भोगो नहीं क्षमः। कहते कि हे गरुड़, संसार का ये जो मोह है इसको नाश करने के लिए शब्द इसका नाश नहीं कर पाते। केवल शब्द से किसी को बोल देने से कह देने से संसार के मोह का नाश नहीं होगा जब तक वह स्वयं उस मार्ग पे नहीं चलते। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथा धनस्य च दर्पणम अतः प्रज्ञावतां शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षणम। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से कोई प्रज्ञाहीन व्यक्ति हो और वह पढ़े तो उसका पढ़ना व्यर्थ है। इस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति हो उसको दर्पण दिया जाए तो वह व्यर्थ है। कहते कि उसी प्रकार से जो तत्वज्ञानी न हो वह यदि शास्त्रों की व्याख्या करे तो उसका वह भी व्याख्या व्यर्थ ही हो जाती है। कहते इदम ज्ञान विदम ज्ञेयम सर्वम तो सोतमीक्षते दिव्यवर्ष सहस्रेषु तैनैव गच्छति। भगवान कहते कि हे गरुड़, शास्त्रों को पढ़ करके कोई तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते कि उसके लिए तो केवल एक ही मार्ग है, वह है गुरु की वाणी। भगवान कहते कि हे गरुड़, विद्या व्यर्थ है और गुरु की वाणी जो है वही तत्वार्थ को प्रदर्शित करने वाली है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान का मूल तो गुरु की मूर्ति ही है। पूजा मूलम गुरु पदम, और जो पूजा का मूल है वो गुरु का पद है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव भगवान ने हमको मंत्र दिया है वही मूल है। यदि उसी मंत्र का कोई श्रद्धा से विश्वास पूर्वक अभ्यास करे तो उसके करने से ही उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है। ना सर्वम कारणम मुक्ते दर्शनानि च कारणम
तथैव सर्वकर्माणि ज्ञावेयं हि कारणम् अत्वदः शिवः प्रोक्तं क्रियासातयगुरुत्वतम् एवं केवं कृतं ज्ञानं कृष्णवारयोत्ततम् अद्वैतं हि शिवं प्रोक्तं क्रियायाय विसर्जितं गुरुभक्तेन लभ्येत नादिजोतयकोटिभिः। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सर्वप्रत्य करके गुरु की वाणी में ही व्यक्ति को भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु की वाणी होती है उसके द्वारा ही तत्व ज्ञान हो जाता है। कहते कि और कोई उपाय करने से तत्व का ज्ञान नहीं होता, और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया हो उसका श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए, और यदि गुरु न हो तो गुरु बनाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो वह योग्य गुरु को प्रदान कर देते हैं। द्वे पदिम बंध मोक्षाय ममेति च ममेते बंधते जत्तु ममेते च प्रमुच्यते। भगवान कहते कि हे गुरु, इस प्रकार से जो गुरु में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भाव पूर्वक उनके दिव्य मंत्र का जप करते हैं वह अपने जीव भाव से मुक्त होकर के अंत में मेरे पद को प्राप्त कर जाते हैं। कहते कि हे गरुड़, माया जो है वह दो ही शब्दों से होती है। एक माया, जब व्यक्ति कहता है कि मम अर्थात मेरा है तब माया बांध लेती है, और जब व्यक्ति कहता है न मम अर्थात मेरा नहीं, तब माया से वह छूट जाता है। कहते परंतु यह कहने मात्र से नहीं होता, इसके लिए आंतरिक स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो आंतरिक स्थिति से सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं वह माया से छूट जाते हैं। कहते कि और जो आंतरिक स्थिति से सभी विषयों में ही लगे हुए हैं वह माया के जाल में फंसे हुए रहते हैं, और बारंबार उनका जन्म मरण होता ही रहता है। इसलिए सर्वप्रत करके अपने मन को जीतना चाहिए, और उसके लिए व्यक्ति को नित्य सत्संगति करनी चाहिए। कहते कि तस्मा ज्ञानेन मज्ञत्वं विज्ञेयं श्रीर्गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोर संसार बन्धनात् तत्त्वज्ञानहितं कुत्यं सुडुं वाक्याद्रं मुना येन मोक्षमाप्नोति ब्रह्म निर्वाण संज्ञकम्। भगवान कहते कि हे गुरु, श्री गुरु के मुख से जो मिला हुआ मंत्र है उस मंत्र का कोई श्रद्धा विश्वास पूर्वक जब करते करते जब उसका प्राणांत होता है तो वह कहते हैं कि ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अंत काले तो पुरुषः जागते गत सात्वसः सिद्ध्याशस्त्रे स्पृहाधेनु देहि दत्तम गृहात् प्रविदो धीरः पूर्णते जलासुष सुसुविक्तः आसेनो विधेवत् कल्पितासने। भगवान कहते कि हे करुण, इसीलिए सर्वप्रति करके व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरुदेव भगवान के मंत्र का अनुष्ठान करता रहे, सत्कर्म करता रहे, ईश्वर का चिंतन करता रहे, सत्संगति करते रहे, जिसके करने से व्यक्ति जीव भाव से मुक्त होकर के अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षितात्मानं साधयाय निष्कले। भगवान कहते कि हे गुरु, जब कोई निष्कल हो जाता है, सत्कर्म करके पवित्र हो जाता है, तो वह आत्मा में ही आत्मा का चिंतन उसे होने लगता है। उसकी जो आत्मा है वह ब्रह्म है, उसको ऐसा ज्ञान हो जाता। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ही परम धाम है। ब्रह्माहम परमं पदम, तथा जो ब्रह्म है वह मुझ में है, और उसका जो परम पद है वह भी मुझ में ही है। एवं संचय चात्मानं आत्माय निष्कले। भगवान कहते इस प्रकार से उसको वह ज्ञान हो जाता है, परंतु जब तक वह इन कार्यों को नहीं करता अर्थात गुरुदेव भगवान के द्वारा दिव्य मंत्र आदि का अनुष्ठान नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, तब तक उसे यह ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिनके लिए मान और सम्मान या फिर अपमान एक समान हो जाए,
जित संग दोषा, कहते कि जिन्होंने अपने संग दोष को जीत लिया था, जो सत्संगति करने वाले। अध्यात्म नित्या, और जो अध्यात्म में ही नित्य लीन है, अध्यात्म में ही लगे हुए हैं। विनिवृत्त कामा, और जिनकी सभी कामनाएं निवृत्त हो गई, अर्थात कामनाएं कोई नहीं रही है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, सुख दुख रूपी द्वंद्वों से जो विमुक्त हो गए हैं। कहते ऐसे जो सज्जन जन होते हैं, हे गरुड़, वह परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। और कहते जो इनके विपरीत होते हैं, कच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान कहते कि हे गरुड़, ज्ञान हृदय सत्य जले राग देश मलापहे, जय स्नाते मानसे तीर्थे सवै मोक्षमाप्नुयात्। कहते कि जो सत्य व्रत का धारण करके सत्य रूपी ज्ञान में के गंगा में स्नान करते हैं, तथा राग द्वेष आदि मल जिनका दूर हो गया है, ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रौढ़म वैराग्यमास्थाय भजते मानिनान भाग, पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा सवै मोक्षमाप्नुयात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिसका वैराग्य प्रौढ़ हो गया है, अर्थात दृढ़ हो गया है, कहते और जो अनन्य भाव से मुझे ही भजते हैं, जो प्रसन्न आत्मा है, पूर्ण दृष्टि, और जो सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं, कहते ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निविशेन् मरणोत्सुकः, म्रियते मुक्त क्षेत्रेषु सैव मोक्षमाप्नुयात्। कहते जो अपने घर का त्याग करके, जब मरणासन अवस्था में घर का त्याग करके तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, कांची में, अवंतिकापुरी में और द्वारावती में जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। कहते कि हे गरुड़, जो मेरे द्वारा कहे हुए इस कथा को, जो मैंने तुमसे ज्ञान कहा है, इसको जो ज्ञान वैराग से युक्त होकर के सुनता है उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिं नरा। कहते जो तत्व ज्ञानी होते हैं उन वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो धार्मिक जन होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो पापी होते हैं उनको दुर्गति मिलती है। कहते इत्येवं सर्वशास्त्राणां सारोद्धारो निरूपितः, मया ते षोडशाध्याये किं भूयः श्रोतुमिच्छति। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से सभी शास्त्रों में जो सार रूपी उद्धार कहा गया है उसको मैंने तुमसे 16 अध्यायों में कह दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो श्री सूत जी महाराज जो सनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, वह ऋषियों से कहते कि हे ऋषियों, एवं श्रुत्वा वचो राजन् गरुडो भगवन् मुखात् कृतांजलिरुचा वेदं तरणं प्रणम्य मुहुर्मुहुः। कहते जब इस प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी से कहा तो गरुड़ जी ने उनको हाथ जोड़ करके कृतांजलिरुचा वेदम, कहते हैं कि हाथ जोड़ करके तम प्रणम्य मुहुर्मुहुः, भगवान को बारंबार गरुड़ जी ने प्रणाम किया। भगवन् देव देवेशा श्रावित्वा वचोमृतं तारितोऽहं त्वया नाथ मम सागरतः प्रभो। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, हे देव देवेश अर्थात हे देवताओं को भी देवता, वचोमृतम श्रावित्वा आपके अमृत स्वरूपी वचनों को सुन करके, तारितो हम त्वया नाथ, हे प्रभु मैं तर गया हूँ। कहते नाथ भव संसागरतः प्रभु, मुझे ऐसा जान पड़ता है मैं भव सागर से तर गया हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, हे प्रभु मैं स्थित हो गया हूँ, मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। कृतास्मोमि न संशयः, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, उसमें संशय नहीं है। इत्युक्त्वा गुणत्तुष्णिं स्थित्वा ध्यान परो भवत्। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से कह करके श्री गरुड़ जी महाराज भगवान को प्रणाम करके भगवान के ध्यान में ही स्थित हो गए।
श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, स्मरणा दुर्गतिर्हर्ता पूजन यज्ञेन सतिर्गता यह परया निज भक्त्या ददाते मुक्तिम सांग हरिम पातु। कहते कि जिनका स्मरण करने से दुर्गति का हरण हो जाता है, इनका पूजन करने से, यजन करने से व्यक्ति सदगति को प्राप्त कर जाता है। कहते कि जो अपने निज भक्तों पर दया करते हैं, ददाति निज भक्त्या ददाति, कहते कि जो अपने निज भक्तों पर दया करते हैं, मुक्तिम ददाति, जो मुक्ति देते हैं, वही हरि हम सभी भक्तों की रक्षा सदैव करें। ऐसा श्री सूर्य जी महाराज ने भगवान श्री सूर्य जी महाराज ने ऋषियों से कहा। उसके बाद श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से गरुड़ जी जब भगवान के ध्यान में लीन हो गए तो भगवान ने उनसे कहा कि हे गरुड़, अब यह जो तुमने अनेक प्रश्न किए और उन प्रश्नों का जो मैंने तुमको उत्तर दिया है, जब उसको कोई मनुष्य श्रवण करेगा तो उसका क्या फल होगा, उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान उवाच इत्याख्यातं मया ताक्ष सर्वमेवोर्ध्वदेहिकं दशाभ्यांतरे श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो मैंने तुमसे कथा कही है, इसको जब कोई 10 दिन के भीतर, जब किसी के यहाँ किसी का मरण हो तो 10 दिन के भीतर जब वह सुनता है तो सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है सुनने वाला। और जिसके लिए श्रवण किया जाए वह भी। कहते इदं चामुष्मिकं कर्म पितृ मुक्ति प्रदायकं। कहते इसको श्रवण करने से, जिसके लिए श्रवण किया जाए उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रवांछितदं चैव परित्रेह च सुखप्रदं। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो संबंधी क्रियाओं को कर रहा है, इस कथा का श्रवण कर रहा है, उसको वांछित फल की प्राप्ति होती है तथा अन्य जो लोग श्रवण करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इदं कर्म न कुर्वन्ति नास्तिकाये नराधमा तेषां सासुरातुल्यं न संशयः। भगवान कहते हैं कि जो गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करते या फिर जो श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते, ऐसे जो पापी जन हैं, हे गरुड़, उनके घर को देवता तथा पितृ भी नहीं देते तथा उनका जो जल है वह मदिरा के समान होता है। कहते कि जब देवता और पितृ उस पापी के घर को नहीं देखते तो कहते तब क्या होता है, कहते पुत्रा पौत्रा दुर्गता, तब उनके घर में सबकी दुर्गति होने लगती है। कहते कि ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा शैवेतरेऽपि च ते चांडाल समागेया सर्वे प्रेत क्रिया बिना। भगवान कहते कि हे गरुड़, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कहते कि इनमें से कोई भी हो, यदि वह इन क्रियाओं को नहीं करता है तो वह चंडाल के समान होता है। कहते कि ऐसा प्रेत कल के जो विद्वान जन उन्होंने कहा है। कहते उभवतो पापविर्मुक्तो दुर्गतिम नैव गच्छत। कहते कि हे गरुड़, जो इस प्रेत कल्प की कथा को सुनता है, कहते कि और जो सुनाता है, प्रेत कल्प विदम पुण्यम श्रृणोति श्रावयेच्च यः। कहते कि जो श्रवण करता है और जो सुनाता है, उभवतो पापविर्मुक्तो दुर्गतिम नैव गच्छत। अगर उन्होंने पाप किया हो तो वह अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आगे कहते हैं कि हे गरुड़, माता पितृश्च मरणे सवर्णं श्रुते तु यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुतः संततिमान् भवेत्। कहते यदि कोई पुत्र अपने माता पिता के मरण पर इसका श्रवण करे तो कहते कि तब उसके जो पितृ हैं, जिनके लिए इन क्रियाओं को कर रहा है, उनको मुक्ति हो जाती है। पितरो मुक्तिमापन्नो। और कहते यदि वह पुत्र संतति वाला नहीं तो उसे संतति की प्राप्ति होती है। न सुतं गारुडं येन गया श्राद्धं च नो कृतं मृतो सर्गः कृतो नैव न च मासिक वार्षिके। कहते कि जिस किसी ने अपने संबंधी के लिए गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, या फिर जिस किसी ने गया में श्राद्ध नहीं किया, जिस किसी ने मृखोत्सर्ग नहीं किया, जिस किसी ने मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, स कथम कथ्यते पुत्र। कहते उसे संबंधी कैसे कहे, उसे पुत्र कैसे कहे। कथम मुच्येत ऋणत्रयात्। और वह व्यक्ति किस प्रकार से तीनों ऋण से मुक्त हो पाएगा। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये जो ऋण है, इन ऋण से वह कैसे मुक्त हो पाएगा यदि इन क्रियाओं को नहीं करेगा तो।
मातरम पितरम चैव कथम तारेतुम क्षमः। कहते कोई पुत्र अपने माता पिता के लिए इन क्रियाओं को नहीं करेगा तो वह उनको तारने वाला कैसे कहा जाएगा, अर्थात वह पतित हो जाएगा। कहते हे गरुड़ तस्मा सर्व प्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुड़म किल। कहते कि इसीलिए सर्व प्रयास कर करके इस गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। कहते क्योंकि है जो गरुड़ पुराण है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम दायकम दुखनाशनम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है तथा दुखों का नाश करने वाला है। भगवान कहते कि हे गरुड़ पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम सुरताम कामना पूजम सौक्रव्यम सर्वदैव हे। कहते यह जो गरुड़ पुराण है यह पवित्र है तथा पुण्य को देने वाला है, पाप का नाश करने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान कहते कि हे गरुड़ श्रोतव्यम सर्वदैव ही, और इसे सदैव ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब किसी का मरण हो तभी गरुड़ पुराण श्रवण करना चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि श्रोतव्यम सर्वदैव, इसका सदैव ही श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथ्वीं लभेत्। कहते यदि ब्राह्मण हो और इस कथा का श्रवण करे तो उसे विद्या का लाभ होता है, उसे विद्या की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय पृथ्वीं लभेत्, क्षत्रिय इसका श्रवण करे तो उसे पृथ्वी का लाभ होता है। वैश्य धनिकमातेति, कहते वैश्य हो तो उसके धन की वृद्धि होती है। शूद्र शुद्धिपातका, कहते शूद्र हो तो अपने पापों से उसकी शुद्धि हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़ सुत्पादानानि देयानि वाचिकायाखिलानि च। भगवान कहते कि इसको सुन करके जो वाचक हो उसको जो मैंने पूर्व में अनेक दान कहे हैं पूर्वोक्त सैयादानी नान्यथा सफलम भवे। कहते कि जो मैंने पूर्व में सैयादान आदि गौदान आदि सब कहा है उसको देना चाहिए। कहते पुराणम पूजयेत् पूर्वम वाचकम तदनंतरम। भगवान कहते कि हे गरुड़ 12वें दिन पुराण की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद जो वाचक उसकी पूजा करनी चाहिए। वस्त्रालंकार गोदाने दक्षिणा विश्व साधनम। कहते कि उस वाचक को वस्त्र अलंकार गौदान दक्षिणा आदि देना चाहिए और ही साधनम। कहते अन्नश्च हेमदानश्च, अन्न दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, भूमिदानश्च भूरिभिः, तथा भूमि दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना दान करें। पूजयेत् वाचकम भक्त्या बहु पुण्य फलाप्तये। कहते भक्ति पूर्वक वाचक का पूजन करने से बहुत पुण्य की वृद्धि होती है। वाचकश्चादेनैव पूजितो हम न संशयः। भगवान कहते कि हे गरुड़ कोई भक्ति पूर्वक वाचक का पूजन कर ले और वह वाचक उसके पूजन से संतुष्ट हो जाए तो कहते कि उसमें मैं भी संतुष्ट हो जाऊं। संतुष्टे तुष्टताम यामि वाचके नात्र संशयः। भगवान कहते कि हे गरुड़ जब वह वाचक पूजन से संतुष्ट हो जाता है, दान आदि से संतुष्ट हो जाए तो मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। और जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तो उसके पितृ को सदगति की प्राप्ति करा देता हूँ, उसमें संशय नहीं है। अब कहते हैं कि इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज से भगवान ने जब कहा तो भगवान ने गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके पुनः भगवान के ही ध्यान में वह मग्न हो गए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिनका स्मरण करने मात्र से संसार बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, जो भक्तों को सदैव ही मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उन सबको उनको हम प्रणाम करते हैं, वह हम सबकी रक्षा सदैव ही करते रहे। कहते इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को यह कथा श्रवण कराई और यहीं पर यह कथा अब विश्राम को प्राप्त करती है। आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम देते हैं। जय राम 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 सीता राम राम राम, 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 जय राम 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 सीता राम
विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिया जान के हो सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जान के हो सदा करो कल्याण। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए।